हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने गुडविल और चेंज इन पीएसआर का अच्छे से रिवीजन कर लिया सुबह। फिर इसके अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे मैंने वो भी करा दिया आपको। अब मैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूं। एमसीक्यू को बिल्कुल इग्नोर मत करना, 20 मार्क्स के एमसीक्यू बनते हैं और टाइम काफी बचा सकते हो अगर आपको एमसीक्यू अच्छे से आते हैं तो आओ एक एक करके इन दोनों चैप्टर से बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं पूछे जाते, फिर भी अप्रोक्सीमेटली क्लास 15 to 20 एमसीक्यू कोशिश करेंगे हर चैप्टर से कवर कर सकें, ताकि जो भी एमसीक्यू जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको पूरे चैप्टर में यहीं से रिवाइज हो जाए और आपका कवर भी हो जाए। अगर 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे छोटी सी वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, when a business is purchased and the amount of consideration is paid in excess of net asset। मैंने रिवीजन में बताया था अगर किसी की बिजनेस की जो एसेट है वो 5 लाख की है लेकिन वो आपको मांग रहा है 10 लाख, तो जो 5 लाख वो फालतू मांग रहा है आपसे वही क्या है क्लास, उसकी गुडविल है, राइट। और देन कंसिडर इज कॉल्ड, उसे क्लास क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल या हिडन गुडविल। तो क्लास वो परचेज गुडविल है क्योंकि आप पैसे देकर इस गुडविल को खरीद रहे हो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है इसी को आपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, the term number of year purchase means the number of years during which the purchaser of goodwill expect that the profit due to goodwill are likely to arise in future। The number of year which goodwill is purchased नहीं, number of years for which goodwill purchase will not help the firm to, ये उल्टा लिखा है क्लास, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। the number of years during which the purchaser of goodwill, जिसने goodwill खरीदी है, expect that the profit due to goodwill will likely to arise in future, यानी कब तक आपको इस प्रॉफिट का लाभ मिलेगा, कब तक आप सेम रेट से प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, कभी कैलकुलेट नहीं करना। द फॉर्मूला ऑफ वैल्यूइंग गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट्स मेड बाय द फर्म मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लास मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आता ही नहीं है। कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये भी नहीं है। सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये करेक्ट है क्लास। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है ना क्लास, ये रेट अपॉन 100 नहीं है, ये एक तरीके से रेट अपॉन 100 नहीं, 100 अपॉन रेट है, यानी कि उल्टा है, यानी कि 1 अपॉन रेट है कुल मिला के। तो सुपर प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड दोगे रेट ऑफ रिटर्न से तो आपका आ जाएगा क्या, फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। टेंजिबल एसेट 14 लाख का है, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख का है, प्रॉफिट है 1,50,000 का, रेट ऑफ रिटर्न 10%, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। तो अब इस सिचुएशन में आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो ये क्या आ जाएगा आपका नेट एसेट। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा दोगे तो यही आपका नेट एसेट है और यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहलाता है। जब आपको क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एसेट्स में से लाइबिलिटी घटाओगे तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा और वही नेट एसेट भी आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 14 लाख माइनस 4 लाख आ गया 10 लाख। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स इफ इट इज परचेज गुडविल, गलत। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाता, अगर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो आप इसको बुक्स में नहीं दिखाओगे, राइट। 6, which of the following is not true in the relation of goodwill। ये इंटेंजिबल एसेट है, ट्रू है। ये फिक्टिशियस एसेट है, गलत। ये क्लास फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन कह रहा है नॉट ट्रू, तो 6 का बी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि गुडविल जो है वो फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस, नॉट अ वेस्टिंग एसेट, ना ही गुडविल फिक्टिशियस है और ना ही वेस्टिंग एसेट है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फेवरेबल लोकेशन करती है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट करती है, तो डी ऑप्शन, 7th का डी ऑप्शन करेक्ट है। सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो गुडविल को अफेक्ट करती है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना, जो बिजनेस का लोकेशन है ना वो गुडविल पे इंपैक्ट डालेगा, कस्टमर का लोकेशन कभी गुडविल पे इंपैक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, गुडविल जो है वो कस्टमर का लोकेशन गुडविल पे इंपैक्ट नहीं डालता, बिजनेस कहां पे है उसका लोकेशन जो है वो गुडविल पे इंपैक्ट डालता है। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, करेक्ट है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रेस्पेक्ट टू द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी करेक्ट है क्लास यहाँ पे। तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। समीक्षा
अर्शिया और दिव्या, तीन पार्टनर से रेशियो है 532 और 1 अप्रैल से रेशियो को चेंज करेंगे 253। द बैलेंस शीट शो डेबिट बैलेंस 50,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड 40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देखो ये रहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितने का है, 50,000 का है और 40,000 इन आईएफआर। तो आईएफआर में कितना है यहाँ पे 40,000 है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000, तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है 30,000, जबकि बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 50,000। ठीक है, और पार्टनर्स हैव डिसाइड टू नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द शीट इन द बैलेंस शीट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अबव। तो आपको बताना है क्लास करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो यार, जो ये पीएल का डेबिट बैलेंस है इसकी आप एंट्री क्या पास करते हो, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, है ना। डेबिट बैलेंस है ना 50,000 इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ तो लॉस है, तो इसकी एंट्री क्या करते हो आप, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इज 30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000। तो बुक वैल्यू कितनी है 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 30,000, तो 20,000 तो यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। तो बाकी जो 20,000 है उसकी आप एंट्री क्या पास करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसकी करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, इसकी करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर नेट इम्पैक्ट देखा इम्पैक्ट डाला जाए तो 20,000 आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, राइट, 20,000 आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, तो बाकी जो 30,000 बचा हुआ है इसकी एंट्री पास करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। SAD 5/10, 3/10, 2/10, ये हो गया ओल्ड, और जो न्यू रेशियो है वो है 2/10, 5/10 और 3/10। तो ये हो गया 5 में से 3, 5 में से हो गया 3/10 और ये आ गया 3 - 5, तो ये -2/10, 2 - 3 -1/10। एंट्री है आपकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, तो सेक्रीफाइसिंग एस कर रहा है और गेन कर रहा है 2A 2D, और अमाउंट 30,000 का 10 से डिवाइड होगा 3, 3 × 3 9,000, 3 × 2 6,000, 3 × 1 3,000। तो S2A 2D, देखो क्लास S कहीं डेबिट हो रहा है, S डेबिट हो गया, देखो यहाँ पे 9,000 से 2A 2D 6 और 3 9, क्वेश्चन का A ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे। दीपा, एल्टन एंड फ्रैंक पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:1। 1 अप्रैल से रेशियो को चेंज करेंगे 1:2 में। एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस 50,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और द पार्टनर डिसाइड टू रिटेन द डेबिट बैलेंस इन द बुक्स, यानी कि रिटेन करना चाहते हैं, मतलब एक्सेप्शन केस है। अब मेरी बात ध्यान समझना, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो इसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। आपको एंट्री पास करनी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। पहले देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन, DEF, राइट। तो ओल्ड रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5, न्यू रेशियो है 1/5, 2/5, 2/5। ये क्लास 2 में से 1 गया तो ये आएगा 1/5, ये आ गया 0, ये -1/5, यानी कि एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग है, D2F है, ये है 1/5। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना अमाउंट दे रखा है आपको प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस 50,000, तो ये आ गया 5 से डिवाइड दोगे 10,000, D डेबिट टू F 10,000 10,000। ये सब कैलकुलेशन आप रफ में करोगे, D टू F 10th क्वेश्चन का भी A ऑप्शन करेक्ट है, 10,000 10,000। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये सब कैलकुलेशन रफ में करनी है, बस आंसर में तो आपको लिख देना है कि आंसर नंबर 10, बार बार बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन में गलती मत करना, A, और फिर ये एंट्री को भी कट कॉपी पेस्ट मार देना यहाँ पे। Which of the following does not result in reconstitution of firm? Dissolution of firm जो है ना वो reconstitution of firm नहीं होता। Reconstitution of firm में आता है चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 चैप्टर, या फिर अमालगमेशन है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को मिलाकर तीसरी कंपनी बने। लेकिन इन सारे केसेस में इनको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन ये नहीं है। डी ये जो ए ऑप्शन है डिसोल्यूशन, वो तो खत्म हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया। 12 रमन राजन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:1। 1 जनवरी से रेशियो को चेंज करेंगे 2:1 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राजन, आपको राजन का पूछा है, तो राजन का पहले कितना था मुझे बताओ, 1/4, और अब कितना है राजन का 1/3। पहले था 1/4, अब है 1/3, तो ये 12 हो गया, तो 3 - 4 -1/12, और ये -1/12 मतलब गेन कर रहा है। तो अब देखो 12th का ये ऑप्शन करेक्ट है, राजन जो है वो गेन कर रहा है कितना, 1/12। 13 पे आ जाओ। मीरा, मायरा और नीरा पार्टनर से 2:1 रेशियो है। उन्होंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, और देयर बैलेंस शीट शो अ डेबिट बैलेंस, नहीं शो अ बैलेंस ऑफ 40,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस।
बैलेंस शीट में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है कितने का 45,000 द अमाउंट टू बी डेबिटेड रेस्पेक्टिवली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मीरा मायरा एंड राइटिंग ऑफ द अमाउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। राइट ऑफ करोगे इसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एम मीरा डेबिट, मायरा डेबिट और नीरा। देखो इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं लिखा है, आपको राइट ऑफ करना है, मतलब बांटने की एंट्री पास करनी है। तो आप ओल्ड रेशियो में बांटोगे, 5 से डिवाइड दोगे 9, 18, 18 और 9, ठीक है। तो एंट्री होगी 18, 89, ए ऑप्शन जो करेक्ट है। इसमें नॉर्मल केस है, इसमें एक्सेप्शन केस नहीं बोला है कि इसको रिटेन करना है बैलेंस शीट में, ऐसा नहीं बोला, नॉर्मल केस है। तो आप एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें तकलीफ नहीं है, फंडामेंटल्स में थे अच्छे अच्छे एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके अच्छे अच्छे आएंगे शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो हर चैप्टर से कराऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में बहुत कम एमसीक्यू आते हैं। On the reconstitution of firm, the value of furniture increased from 7 lakh to 8 lakh and stock reduced to 4 lakh from 4 lakh 20,000. Gain on revaluation और loss on revaluation will be. तो देखो यार सिंपल सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज, फर्नीचर 1 लाख से इंक्रीज हो गया, 1 लाख यहाँ पे आएगा फर्नीचर, राइट। स्टॉक घट गया 420 से 4 लाख, तो 80,000 का आपका आ गया गेन। सिंपल क्वेश्चन है, गेन ऑफ 80,000, यानी कि 14 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 पे आओ। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएटेड बाई 2 लाख, लैंड जो है वो 2 लाख से एप्रिशिएट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख। गेन और लॉस आपको पूछा है रिवैल्यूएशन का, तो बना लेते हैं। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड वाज एप्रिशिएटेड बाई 2 लाख, लैंड 2 लाख से एप्रिशिएट हो गई, तो फायदा हो गया, तो बाई लैंड कितना हो गया 2 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख, 10 लाख से 7 लाख हो गया, तो नुकसान 3 लाख का, तो कुल मिला के 1 लाख का रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 लाख का रिवैल्यूएशन लॉस करेक्ट है। तो छोटा सा मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है, बट फिर भी उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर से जरूर पूछा जाए। 2 नंबर भी अगर आपके पक्के हो रहे हैं ना, तो भी क्लास बहुत फायदे का सौदा है। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। फिलहाल मैंने अभी आफ्टरनून तक समझ लो आपका पूरा का पूरा गुडविल, चेंज इन पीएसआर और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से करा दिया है। शाम को करते हैं आराम से एडमिशन, रिटायरमेंट, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यू करके आज रिटायरमेंट तक अपना पूरा खत्म करना, ये टारगेट है। तो प्लीज यहाँ तक पढ़ के आना, अच्छे से वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। याद रखना यही 5 दिन बचे हैं जम के मेहनत करने के लिए, तो अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा जाए, दोबारा लाइफ में कभी मौका नहीं मिलेगा। तो पढ़ लो अच्छे से यार, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, तो हम सब मिलके देखो आपका बोर्ड संवारने में लगे हुए हैं। तो आपको अपने लिए बस तन मन धन से ना, फुल डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से बस नेक्स्ट 5 डेज 6 डेज तक अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।